रेलवे सेक्टर शेयर को लेकर दिख रहा है लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब आईआरसीटीसी भी तेजी के लिए तैयार हो रहा है और कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स भी इसके लिए आ रहे हैं। जैन साहब, आईआरसीटीसी पर आपसे भी 2 दिन पहले बात हुई थी, बट आज बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी एक्शन है। खैर, पिछले 2 साल से ये लगातार एक्शन में आईआरएफसी मूव कर रहा है, इरकॉन, रेलटेल, आरवीएनएल, राइट्स, टेक्समेको, इसमें भी अच्छी मूव आ रही है। इन लेवल से अगर कोई रेलवे स्टॉक खरीदना हो तो वो कौन सा होगा सर? हाँ बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी पे तो हमने बात की थी और आईआरसीटीसी में बोलता था कि हमेशा महंगा लगता है, और अब जो इन्होंने ये जो स्टेप्स लिए ये बहुत बढ़िया स्टेप्स है। इससे एक हो सकता है कि इनको एफएमसीजी वाली वैल्यूएशंस मिलेंगी, और मैं देख रहा था इनके बैलेंस शीट में जाके भी कि 27% कैटरिंग से, और मतलब नॉन टिकट रेवेन्यूज जितना इनका बढ़ेगा, जैसा आईटीसी में नॉन सिगरेट रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो आईटीसी को ज्यादा फायदा होता है, मतलब वैल्यूएशंस बेटर होंगी, वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ये स्टेप है इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, और आगे आने वाले दिनों में इन्हीं टाइप के अगर ये इनिशिएटिव्स लेंगे, एक तो कुछ टूरिज्म रिलेटेड इनका ट्रिप्स रिलेटेड आता है या टूरिज्म के हैं कई, ये महाराजा एक्सप्रेसेस और ये सब इनिशिएटिव्स दे आर गुड इनिशिएटिव्स, और यहाँ पे 54-55% इनका टिकटिंग से आता है, तो वहां पे मुझे हमेशा लगता है कि वो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में कहीं चैलेंज नहीं आ जाए। बट ओवरऑल एक बार के लिए बहुत बढ़िया चला। मैं बहुत ज्यादा सही तो नहीं रहा, बट मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे। और दूसरा आपने पूछा था इरकॉन, देखिए इरकॉन की सबसे बढ़िया बात है ओएफएस वगैरह हो गए, और उस दिन हमने जब ओएफएस का एक अनाउंसमेंट का एक करेक्शन आता है, साइकोलॉजिकल करेक्शन, तो वहां पे हमने हमारे क्लाइंट्स को एंट्री करवाई थी। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, और अभी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इरकॉन, आईआरएफसी, जिस तरीके से इरेडा चल रहा है, तो हो सकता है कि आईआरएफसी की भी रिवैल्यूएशन हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पीएसयू सेक्टर बहुत जबरदस्त करने वाला है, और रेलवेज की पीएसयूज, डिफेंस की पीएसयूज ये आउट परफॉर्म करेंगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहे जिन्होंने भी लिया हुआ है, और फ्रेश कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी बहुत महंगे नहीं है, और आगे इनिशिएटिव्स और ज्यादा ऐसा लगता है कि आने वाली है सरकार की तरफ से। तो मेरे हिसाब से दे आर गुड होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स। गुड होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स, इस पर रखिए नजर। और फाइनली जैन साहब थोड़ा आईआरसीटीसी पे भी कन्विक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेश ट्रिगर बन रहा है कारोबार विस्तार की जो आईआरसीटीसी बात कर रहा है। केटरिंग कारोबार अब 15 और लोकेशंस पर एक्सपैंड करने की सोच रही है कंपनी, तो इसका भी इन्हें फायदा मिलेगा। इस पर रखिए नजर। आरवीएनएल पर रखिए नजर। सुमित जी, आज सुबह आपने रिकमेंड भी किया था आरवीएनएल, अच्छे मोमेंटम में भी इस समय बना हुआ है काउंटर, रखिए इस पर नजर। इनफैक्ट 187 का हाई भी बना है। सुमित जी, एक बार के लिए तो आई थिंक दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट टच करके आया आरवीएनएल सर। तो दीपांशु, पूरा का पूरा सेक्टर के अंदर ही मोमेंटम है। सुबह भी मैंने कहा था कि ये सेक्टर पूरा एक अच्छा मोमेंटम में है, तो स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम आया, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिजल आउट भी हुआ, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, और या फिर ऊपर में 190 का लेवल जैसे निकलेगा तो 200 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में आरवीएनएल में देखने को मिलेगा। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। तो यह है आपके लिए आरवीएनएल, इस पर रखिए नजर। रेलवे स्टॉक्स वापस आपके मोमेंटम में आ रहे हैं। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद आ रहा है, वागले का वंडर।